The topic is WTO challenge to MSP is another frontier to cross. WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कि जो सरकार डिसाइड करती है कि हमारे जो क्रॉप्स हैं देश में। सो इन द होल कंट्री देर आर हर साल एनुअली 23 क्रॉप्स को गवर्नमेंट बोलता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम प्राइस होगी जिसके ऊपर मार्केट में ये क्रॉप्स खरीदने चाहिए। क्या अभी इसमें WTO का क्या लेना देना है, और सडनली ये टॉपिक डिस्कशन में क्यों है, सडनली इस टॉपिक के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ऑलराइट, क्योंकि हमें बेसिकली देखना है कि इसमें गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है, फार्मर्स के क्या डिमांड्स हैं, और WTO के लिमिटेशंस क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ द टू थिंग्स। एक तो अपना डोमेस्टिक मार्केट, हमारे डोमेस्टिक जो लॉज हैं वो हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ हम WTO के मेंबर हैं, उसकी जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसको भी हमने साइन किया हुआ है, तो उसको भी हमें बैलेंस करना है। तो लेट्स सी, ये कंसेप्ट पूरी समझ के लेते हैं कि क्या है। थोड़ी टेक्निकल है लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो क्या है ये कि देखिए, डिमांड कर रहे हैं फार्मर, इंडिया के जो फार्मर हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि देयर शुड बी अ लीगल गारंटी, कि आप एक लॉ बना दीजिए कि सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं वो MSP पे लोगों ने खरीदने चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर जरूर करती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक क्रॉप को कितनी होनी चाहिए, राइस, ग्राउंडनट, कॉटन, व्हीट, जवार की, इन चीजों के प्राइजेस क्या होंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ग्राउंड लेवल पे, तो इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम दामों में लोग इन क्रॉप्स को खरीदते हैं, उठाते हैं फार्मर से। इसके लिए कई बार फार्मर्स का, जितना फार्मर को पैसा मिलना चाहिए उतना उनको मिलता नहीं है। इसलिए ये जो फार्मर्स हैं ये डिमांड कर रहे हैं। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो दीज आर रिच फार्मर्स, ठीक है, जिनका काफी लैंड है, इनके पास काफी पैसा है, इनका प्रोडक्शन काफी बहुत ज्यादा है। अब ये गरीब फार्मर्स तो ये ऐसा डिमांड तो करेंगे नहीं, क्योंकि भैया जो गरीब फार्मर होता है वो तो दो वक्त की रोटी भाई मांग रहा है भाई, थोड़ा तो उसकी जमीन छोटी होती है, उसके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो तो सब्सिस्टेंस के लिए सरवाइव कर रहा है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में तो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। फार्म लेबरर्स की अभी 2020 में 18% ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर ली है। तो ये जो फार्मर्स हैं जो बोल रहे हैं लीगल गारंटी चाहिए कि सभी लोगों ने अगर MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्रॉप को खरीदा नहीं तो कुछ ना कुछ उनके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेनी चाहिए, ऐसे ये फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने 23 के 23 क्रॉप्स को प्रोक्योर करना चाहिए। 23 क्रॉप, जैसे मैंने आपको बोला, 23 क्रॉप्स आर देयर जिनको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई इस वैल्यू कितनी दी जाएगी, पर केजी, पर क्विंटल, जो भी होगा उस हिसाब से वो प्राइस डिसाइड होती है। तो गवर्नमेंट सभी क्रॉप्स प्रोक्योर करे। अभी जो स्टेटस है, यस, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, लेकिन क्या प्रोक्योर करती है? स्टेपल क्रॉप्स, राइस, व्हीट। क्यों? फूड सिक्योरिटी के लिए करती है। बट उसके अलावा अगर आप कैश क्रॉप्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, ग्राउंडनट्स है, ये गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती है, बिकॉज वो फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दोज आर कैश क्रॉप्स, उसको वैसे भी मार्केट में पैसा अच्छा मिलने वाला है। लेकिन अभी फार्मर्स बोल रहे हैं कि 23 के 23 क्रॉप सरकार ने प्रोक्योर करने चाहिए, नहीं तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बताना चाहिए कि आपने इसको MSP पे लो। अभी इसका इशू जो है कि सबसे पहले तो देखिए, पैसा लगेगा, फिजिकली रियस और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो जाएगा इंडिया के लिए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि जितना अभी गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए, राइस, व्हीट को प्रोक्योर कर रहा है, उसको रखने के लिए जगह नहीं है। लॉजिस्टिकली बात करें, जो वेयर हाउसेज हैं हमारे, गोडाउन्स जो हैं, वो कम पड़ रहे हैं। वहीं पे हम नहीं, खाना जो फूड ग्रेन्स है उनको ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, उनको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। और अभी फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि सभी क्रॉप्स आप प्रोक्योर करो, तो रखेंगे कहाँ पे? सर के ऊपर। सरकार कहाँ, सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को, अगर आप बोलोगे कि प्राइवेट सेक्टर को बोलो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, तो पैसा लगेगा ना। और इतने सारे क्रॉप्स, 23 क्रॉप्स को प्रोक्योर करने के लिए कितना पैसा लगेगा सरकार के पास? सब लोग तो टैक्स पे करते नहीं है। और वो अगर आधे से ज्यादा पैसा अगर प्रोक्योर करने में, प्रोक्योरमेंट में ही चला गया, खरीदने में ही चला गया उन क्रॉप्स को, जिससे फूड सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं, तो भारत सरकार को फिजिकली वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, हर साल की 23 के 23 क्रॉप खरीदो। अब ये डिमांड कर रहे हैं फार्मर्स, दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। पहले तो
फार्म रिफॉर्म्स जो थे 2020 के वो डिमांड कर करके रिवोक करा दिए। अभी इनके नए डिमांड्स आ गए हैं कि आपको सभी क्रॉप्स उठाने पड़ेंगे मार्केट में से, जिसके लिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिजिकली मतलब पैसे मनी पॉइंट ऑफ व्यू और लॉजिस्टिकली मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज फैसिलिटीज दोनों ही अगर आप देखें सरकार के पास कम है। और अगर ये करता है सरकार, इट विल वायलेट द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का इंडिया एक सिग्नेटरी है, ठीक है, जिसके अंदर एक लिमिटेशंस है कि आप कितनी सब्सिडी दे सकते हो एग्रीकल्चरल फील्ड को, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए आप कितनी सब्सिडी दे सकते हो। वो हम आगे जाके देखेंगे कि इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है और क्या गड़बड़ हो सकती है, और हमारे इंडिया ने कभी कभार गड़बड़ की भी है। ओके, जब आप ऐसा करते हो, जब आप खुद ही ये सब प्रोक्योर कर रहे हो, सब्सिडाइज रेट्स में इनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी का मतलब जिससे अनफेयर ट्रेड होगा और आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिलेगा इन कंपैरिजन टू फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। तो डब्ल्यूटीओ हमेशा फ्री ट्रेड के लिए प्रमोट करता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, ब्राजील है, चाइना है, इन देशों के जो लोकल मार्केट्स हैं या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास उतना दे आर नॉट केपेबल इनफ टू फाइट विद द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी क्वांटिटी। इसीलिए थोड़े बहुत सब्सिडीज देने पड़ते हैं सरकार को, ताकि जो फार्मर्स हैं या जो वनरेबल सेक्शंस हैं वो सरवाइव कर सके। अदरवाइज जैसे ब्रिटिशर्स के समय पे जब ब्रिटिश के जो फिनिश्ड गुड्स आते थे, उनके कंपैरिजन में जो हैंडीक्राफ्टमैन थे उनके गुड्स चलते नहीं थे। तो हैंडीक्राफ्टमैन आर्टिसन सभी के सभी बर्बाद हो गए एंड एवरीबॉडी वाज बिकमिंग पुअर। तो ये ना हो, इसीलिए डेवलपिंग देशों के लिए सर्टन एक्सेप्शंस दिए हैं डब्ल्यूटीओ ने। अब वो क्या है आगे जाके देखते हैं। ओके, एग्रीकल्चर सब्सिडी जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है उसमें तीन तरीके के होते हैं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, और एक होता है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। तो ये ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स क्या होता है वो हम डिटेल में देखते हैं। ग्रीन बॉक्स में इट इज इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स डिकपल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन, जहां पे आप लोगों को, फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दे रहे हो कि भाई आप बेसिकली इतना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, हम थोड़ा सा पैसा देते हैं इसके अंदर। ओके, जो प्रोडक्शन वो करते हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन बॉक्स, कि जहां पे आप इनकम सपोर्ट दे रहे हो फार्मर्स को, थोड़ा बहुत पैसा, जैसे पीएम किसान में आप 6,000 रुपए उनको हर महीने में देते हो फार्मर्स को। यू आर गिविंग मनी टू सपोर्ट द फार्मर्स सो दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स। ब्लू बॉक्स में देर इज डायरेक्ट पेमेंट अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। ओके, प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम जहां पे प्रोडक्शन के कंपैरिजन में आप थोड़ा डायरेक्टली पैसा देते हो, उसके लिए सर्टन कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टन कंडीशंस ऑब्वियसली। तो आप जब ग्रीन बॉक्स या ब्लू बॉक्स में जब सब्सिडी देते हो, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। ओके, इसमें आप जितना चाहे इनकम दे सकते हो, जितना चाहे डायरेक्ट पेमेंट दे सकते हो फार्मर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है डब्ल्यूटीओ को। ठीक है, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट। आप इनकम सपोर्ट दीजिए, आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए फार्मर्स को, चलेगा। इसमें इसको ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है, आप फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अंडर ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडीज में। ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली गिविंग मनी टू द फार्मर्स टू सपोर्ट हिम इन हिज प्रोडक्शन। इसका ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई these two subsidies, green box and blue box subsidies, are considered to be non trade distorting subsidies. ओके, और इसमें आप अनलिमिटेड पैसा दे सकते हो, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में जितना पैसा होगा वो उतना ही दे पाएगा। ठीक है, वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट की हालत तो कुछ ठीक हो नहीं, हम बहुत ऑलरेडी डेब्ट में है, कितना पैसा देंगे दे दे के। डेवलपिंग कंट्रीज इतना पैसा नहीं दे सकते जितना डेवलप्ड कंट्रीज दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोला गया कि आप जितना मदद करना चाहिए कर सकते हैं। प्रॉब्लम अराइजेस, इशू क्या है, जो एम्बर बॉक्स में आता है एमएसपी व्हेन इट कम्स टू ऑल द टाइप ऑफ क्रॉप्स, जो गवर्नमेंट एमएसपी की, जहां पे सरकार वापस खरीदती है क्रॉप्स को। नाउ एमएसपी पे आप जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड आ गया कि अभी प्रोडक्शन तो हो गया, अभी ट्रेड करना है, एट व्हाट प्राइस दिस क्रॉप्स हैव टू बी सोल्ड। तो इसका एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, मार्केट में बेचे जाएंगे इन चीजों को। ठीक है, तो इससे नाउ ट्रेड स्टार्ट्स कि एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन के बाद आप किस प्राइसेस पे खरीदोगे, तो गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है ना, दैट इज, उसमें भी सर्टन लिमिटेशंस हैं। वो क्या है हम देखते हैं, व्हाट आर द सर्टन कंडीशन विच नीड्स टू बी फॉलोड
कि जी हाँ, एम्बर बॉक्स सब्सिडी में भी आप सब्सिडी दे सकते हो, बट देयर इज अ लिमिट। ओके, क्योंकि ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है, लेकिन जो इंडिया जैसे गरीब देश है, डेवलपिंग देश है, उनके लिए थोड़ी एक कंडीशंस रखी गई है। कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, एएमएस। ठीक है, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट टू मेजर एम्बर बॉक्स सपोर्ट। तो आप एम्बर बॉक्स में कितना सब्सिडी देते हो, ये मेजर करने के लिए आपको एएमएस करके एक कंसेप्ट होती है, इसको मेजर करना इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे मेजर करते हैं? एएमएस इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट प्लस नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट। मतलब जो प्रोडक्ट है, जैसे राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, कॉटन, ये हो गया प्रोडक्ट, उसके लिए आप क्या सपोर्ट कर रहे हो? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतने पैसे में आपको ये खरीदना ही पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, जहां पे आप एमएसपी डिसाइड करते हो। एंड नॉन प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, दैट इज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। ओके, चाहे ऑर्गेनिक हो, केमिकल हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ठीक है, ये सब आते हैं नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट में। तो सरकार जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी देती है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो हमारा सरकार फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी देता है और 23 क्रॉप्स पे एमएसपी देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इस पे, इससे कैलकुलेट होता है आपका एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, जिससे पता चलता है कि गवर्नमेंट एम्बर बॉक्स सब्सिडीज कितना दे रहा है। ओके, अभी इसके ऊपर एक लिमिट है जिसको कहा जाता है डी मिनिमस लेवल, जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग देशों के लिए सुविधा ये प्रोवाइड की गई है, जो सिर्फ 10% तक आप दे सकते हो। यू कैन गिव 10% ऑफ सब्सिडी विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सपोज अगर 300 कुछ टन्स का अगर आप राइस प्रोडक्शन करते हो, तो उसमें से 10% मतलब 30 टन्स ऑफ राइस को ही आप सिर्फ प्रोक्योर कर सकते हो। तो 10% को आप, इस कैप को आप उल्लंघन नहीं कर सकते। मैक्सिमम सपोर्ट विच यू कैन गिव विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वैल्यू प्रोडक्शन और द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 10% के ऊपर नहीं जा सकता। ओके, दिस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एम्बर बॉक्स सब्सिडी, बिकॉज इन सब्सिडीज में ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेसिफिक प्राइस बता रहे हो। क्योंकि प्राइस किसने डिसाइड करना चाहिए? मार्केट ने। मार्केट प्राइसेस शुड डिसाइड, डिमांड एंड सप्लाई शुड डिसाइड कि क्या प्राइस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता है। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना है, फार्मर्स को हेल्प करना है। कई बार ये एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, कई बार बहुत चीप दामों में इन चीजों को खरीदा जाता है। कभी कभी किसी क्रॉप का डिमांड ही नहीं होता मार्केट में। ओके, कभी कभी बहुत डिमांड आ जाता है, कभी कभी बिल्कुल डिमांड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, ये फ्लक्चुएट होता है क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। दैट इज द रीजन व्हाई वो फ्लक्चुएशन से फार्मर्स को बचाया जाए। क्योंकि अभी जो फार्मर सिर्फ शुगर केन ग्रो करता है, सिर्फ कॉटन ग्रो करता है, और उस साल उसकी वैल्यू अगर गिर गई तो उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट में तो काफी कर दिया है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। ही विल बी नॉट एबल टू रीपे हिज लोन और ही वोंट एबल टू बी सर्वाइव। उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो मार्केट में जो डिमांड सप्लाई की जो कंडीशन है वो ना हो फार्मर्स को अप्लाई, कि भाई कुछ भी हो मार्केट में ये प्राइस तो आपको देनी पड़ेगी मिनिमम। ठीक है, सो 10% से ज्यादा आप सब्सिडी दे नहीं सकते, ये समझ लीजिए। नाउ इफ ये कैप अगर आप ब्रीच करते हो, तो जो देश है उसको डब्ल्यूटीओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ऐसा अगर हम 23 क्रॉप्स एमएसपी पे अगर उठा लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो दिस विल डेफिनेटली ब्रीच द कैप। ये जो 10% की कैप है, अगर आप ये सारे के सारे क्रॉप्स अगर प्रोक्योर करोगे तो डेफिनेटली वो 10% के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन कितना है और इतने सारे क्रॉप्स हैं, उसके 10% से निकालने जाओगे तो इट विल गो अराउंड 25-30%। ये तो क्लियर कट ब्रीच हो जाएगा। तो उसके बाद तो डब्ल्यूटीओ हमारे ऊपर सैंक्शंस डाल देगा कि इंडिया जो है वो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर को वॉयलेट कर रहा है। ओके, गवर्नमेंट कैन नॉट मैंडेट प्राइवेट पार्टीज। देखिए, ये फार्मर्स ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट खुद नहीं ले सकता तो प्राइवेट पार्टीज को तो बोल सकता है कि आप ये प्रोक्योर करो। ये भी अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये भी आप नहीं, गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती। अभी गवर्नमेंट एक तरफ पिस रही है कि फार्मर बोल रहे कि एमएसपी पे सारे क्रॉप्स उठाओ, और डब्ल्यूटीओ के हिसाब से जो आप, जिसके आप सिग्नेटरी है, जिससे आपने साइन किया है, वो आप नहीं कर सकते उल्लंघन, क्योंकि वो लॉ है जिसको आप ऑलरेडी एग्रीड कर चुके हो।
तो प्राइवेट पार्टीज को भी आप प्रोक्योर करने के लिए मैंडेट नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते। इंडिया ने भी ये रिसेंटली तो 10% की जो कैप थी वो ब्रीच की थी व्हेन इट कम्स टू शुगर और शुगर केन में बता रहा था कि इट वाज अराउंड 13-14%। तो इंडिया ने बताया कि ये करना पड़ा, हमारी ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हमको वो 13% हुआ, क्योंकि हमको शुगर और शुगर केन की जो मार्केट थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसको प्रोक्योर किया था। तब 13%, 13% हो गया था। तो 10% के ऊपर चला गया तो इंडिया ने इन्फॉर्म भी किया और रीजंस भी बताए, तो डब्ल्यूटीओ मान लेता है ठीक है भाई, ओके, कभी कभार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि करना पड़ता है। ओके, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून, हमारा इतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ओके, डेवलपिंग देशों को थोड़ा सा रिलैक्स, ओके चलता है, इट्स ओके। अभी ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसमें एक पीस क्लॉज है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है डेवलपिंग देशों को, देखते हैं वो क्या है। सो दिस एग्रीमेंट नीड्स टू बी अमेंडेड, इसको अमेंड करने की जरूरत है, ऐसा बोला जा रहा है, सो दैट इट अलाउज एमएसपी बैक्ड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, कि अगर आप राई जो क्रॉप्स को अगर एमएसपी पे खरीदते हो फॉर फूड सिक्योरिटी, अगर आप फूड सिक्योरिटी के लिए खरीदते हो तो ये अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। फूड सिक्योरिटी, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है वैसे ही फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सो नेचुरली इनका ये मानना है कि ये जो एग्रीमेंट है इसमें फूड सिक्योरिटी के लिए कैप मत रखिए, डोंट कीप दैट कैप फॉर फूड सिक्योरिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू द पीस क्लॉज, ये पीस क्लॉज क्या कहता है, इट अलाउज प्रोक्योरिंग फूड फॉर फूड सिक्योरिटी। जी हाँ, अब ये पीस क्लॉज इसमें ऐड किया गया है एग्रीमेंट में, जहां पे कोई भी देश फूड सिक्योरिटी के लिए एमएसपी पे क्रॉप्स को प्रोक्योर कर सकता है, लेकिन कौन से क्रॉप्स, स्टेबल फूड, राइस एंड व्हीट, नॉट कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड्स, ये तो कैश क्रॉप्स है भाई। इसको फूड सिक्योरिटी का और कॉटन का क्या लेने देना, हम थोड़ी ना खाना खाने वाले, कॉटन थोड़ी खाते हैं हम। ओके, सनफ्लावर सीड से तो ऑयल निकलता है, ग्राउंडनट से तो ऑयल निकलता है, वो तो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्दो ग्राउंडनट हम नॉर्मली खाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक अ फूड ना, राइस व्हीट नहीं है वो, तो सिर्फ स्टेपल फूड को ही आप प्रोक्योर कर सकते हो। अभी पीस क्लॉज भी एक्सेप्ट कर लिया डब्ल्यूटीओ ने, एग्रीमेंट में थोड़ा चेंज भी हुआ। अरे लेकिन फार्मर बोल रहे सभी के सभी एमएसपी पे खरीदो, अभी फार्मर को कौन समझाएगा, फार्मर्स को कौन समझाएगा कि देखिए डब्ल्यूटीओ ने वैसे भी हमारे लिए बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, और आप अभी बोल रहे हो कि सभी का सभी इंक्लूड कर लो ना। ऐसा हो रहा है कि भैया उसने उंगली दी तो आपने पूरा हाथ पकड़ के खींच रहे हो डब्ल्यूटीओ को, ऐसा हो रहा है दोनों तरफ से। अब गवर्नमेंट बोल रहा है भाई हमने ऑलरेडी उनको काफी प्रेशराइज करके एग्रीमेंट में अमेंडमेंट किया, और अभी अमेंडमेंट कैसे करें, कॉटन ग्राउंडनट के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए कैसे उनको बोले कि नहीं नहीं फूड सिक्योरिटी के लिए इसको भी इंक्लूड करो, मुश्किल है। ये फार्मर को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। फार्मर्स को ये डब्ल्यूटीओ, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ये कुछ पढ़ा नहीं होता, ये बस आ जाते और स्ट्राइक कर देते, बंद कर देते, प्रोटेस्ट चालू कर देते। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, गवर्नमेंट है साइन द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये समझाना अब ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, कैसे समझेंगे। लेकिन जो फार्मर्स के लीडर्स है उनके साथ बैठ के उनको समझाना पड़ता है कि भाई देखो ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, आप जो बोल रहे हो उसको टाइम लगेगा, गवर्नमेंट ये प्रोक्योर कर नहीं सकता, वैसे भी पैसा कम है, वैसे भी अगर मैं बोला इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू स्टोरिंग फैसिलिटीज वो भी नहीं है, प्रोक्योर करके रखेंगे कहां पे, और एक बार प्रोक्योर कर लिया तो भाई इसके आगे हमेशा करना पड़ेगा। तो ये डिमांड जो है ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और कई सारे डिमांड जो है वो अनरीजनेबल भी हैं। अब इसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या है, तो अल्टरनेटिव्स तो यही है कि देखिए आप एमएसपी से शिफ्ट होके इनकम बेस्ड सपोर्ट चालू कर दीजिए, क्योंकि ये वो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में जो सब्सिडीज हैं, दैट इज प्राइस बेस्ड सपोर्ट इंस्टेड ऑफ इनकम बेस्ड सपोर्ट। आप जो ब्लू बॉक्स सब्सिडीज और ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में जो जो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, जहां पे आप अनलिमिटेड सब्सिडीज दे सकते हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तो पैसा चाहिए ना गवर्नमेंट के हाथ में, कितना पैसा डालेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखना है, सर्विस सेक्टर देखना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देखने हैं, डेप्ट पे करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डिफिसिट, इतना सारा हालत खराब है। उसमें अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कौन देखेगा, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये किस पे, यहां इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। बैलेंस होना जरूरी है, सभी सभी सेक्टर में बैलेंस होना जरूरी है। तो ये जो जो डिमांड्स है फार्मर की, सभी के सभी आप एमएसपी पे ले लो, लीगली बाइंडिंग करो,
तो लीगली बाइंडिंग कर सकते हैं, एमएसपी भी खरीदना के पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जो ठेकेदार हैं ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, तो वो कर सकते हैं कि लेकिन सारे के सारे क्रॉप्स प्रोक्योर नहीं कर सकते। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अलाउ नहीं करेगा, डब्ल्यूटीओ अलाउ नहीं करेगा, डब्ल्यूटीओ हमारे ऊपर सैंक्शंस डाल देगा। डब्ल्यूटीओ ने सैंक्शंस डाल दिए तो जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो इम्पैक्ट होगा। देश हमारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे और नुकसान होगा। और सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है वो तो हम कई सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं। सभी इंडिया में रहेगा तो मार्केट गिर जाएगा नीचे, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। ये समझाना जरूरी है फार्मर्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में बैठ के चर्चा करना बहुत जरूरी है कि सरकार हो गई, फार्मर्स हो गए, फार्मर के लीडर हो गए, सभी को ये बताना जरूरी है कि ये बहुत जो आप डिमांड कर रहे हो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है एट डब्ल्यूटीओ लेवल। और गवर्नमेंट के पास भी उतना पैसा नहीं है और इवन इतनी स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। आप ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स सब्सिडी बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अगेन वही विशियस सर्कल। तो ये पूरा इशू है। ओके, ये पूरा गड़बड़ चल रही है कि फार्मर जो एक्सेप्ट कर रही है, जो डिमांड कर रहे हैं, वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। और इंडियन गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा और इतने स्टोरेज या जो हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स भी नहीं है। ओके, सो दैट वाज द टॉपिक गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। थैंक यू।